प्रॉपर्टी 4 को देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 बताती है कि अगर 0 से b तक एक फंक्शन हो तो उसको हम a प्लस बी इस लिमिट को ऐड करके वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको क्या करना होगा, आप जहाँ पे x होगा यानी जो फंक्शन होगा x की जगह पे दोनों लिमिट ऐड करके और उसी में से x घटा देना है, बस ये हो जाएगा। इसको इस तरीके से समझ लें, जैसे मान लीजिए आपकी लिमिट है 2 से 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x, तो हम इस x की जगह पे हम लिखेंगे x इज इक्वल 3 प्लस 2 और माइनस एक्स, यानी x इज इक्वल 3 to 5 माइनस एक्स, यानी जहाँ पे x होगा वहाँ पे 5 माइनस एक्स हम लिख देंगे। यही प्रॉपर्टी नंबर 4 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें 0 से a फैसे तो 0a दोनों को ऐड करेंगे और x की 0 प्लस a और माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स यहाँ पे हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि अगर लिमिट 0 से π/2 है और 1/1 प्लस कॉट एक्स है, तो 1/1 प्लस कॉट एक्स को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉट एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो ये जो कॉस अपॉन साइन, फिर साइन से इसको मल्टीपल करेंगे और आगे हल करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे साइन से मल्टीपल करके साइन को ऊपर भेज दिया। अब ये साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस हो गया। अब यहाँ पे जो है हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे, शॉर्ट में प्रॉपर्टी 4 लिखे दे रहे हैं। तो ये हमें क्या होगा, एक्स के प्लेस पर ये दोनों ऐड करेंगे, यानी हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल π/2 प्लस 0 माइनस एक्स, यानी हो जाएगा एक्स इज इक्वल π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे हम रख देंगे। अब 0 तो हट जाएगा तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसकी हर x के प्लेस पर जो है हम π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स यहाँ पे रख देंगे। और π/2 में साइन चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारी ये बनी जो क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ। दूसरी इक्वेशन वो हुई जब हमने प्रॉपर्टी 4 लगा दी। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जो है हम ऐड कर देंगे। आइए देखते हैं ऐड करके क्या बनता है। जब हम ऐड करेंगे तो अपर का पार्ट अपर में हल हो जाएगा, यानी साइन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे सेम डिनोमिनेटर है तो साइन प्लस कॉस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x, और ये लिमिट बढ़ जाएगी 0 से π/2, और इधर i भी ऐड हो जाएगा, i 2i हमारा हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे π/2 माइनस 0, π/2 में से 0 घटाएंगे π/2, फिर ये 2 में आ जाएगा तो ये हो जाएगा π/4। इस तरीके से प्रॉपर्टी 4 से हमारा आंसर आ जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 ये कहता है कि अगर 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स है, तो आप इसको हल कीजिए। तो इसको i इक्वल मान लेंगे, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर हम इसमें लिमिट में उसी तरह x के प्लेस पर दोनों लिमिट ऐड करके माइनस एक्स, यानी π/2 माइनस एक्स हम डाल देंगे और हर x के प्लेस पर वैल्यू रख देंगे। तो x की जगह पे हमने रख दिया π/2 माइनस एस, π/2 माइनस एस, π/2 माइनस एक्स। तो साइन 90 में चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। फिर ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 है इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इधर का i इस i में हमारा ऐड हो जाएगा। और ऊपर देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम ही है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम, यहाँ भी, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। ऊपर वाले को जो है हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस तरीके से ये हमारा बनेगा। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, तो आगे सॉल्व करने के लिए ये दोनों अपान में पूरे ब्रैकेट हैं, दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगा। फिर x में हम यहाँ पे लिमिट कर देंगे π/2 माइनस 0, पहले π/2 रखेंगे फिर माइनस लगा के 0, π/2 में से 0 चला जाएगा तो π/2, फिर 2 में चला जाएगा तो π/4। इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी 4 कंप्लीट हो जाएगी। आइए अब सीखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 को बड़े ध्यान से आपको समझना है। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी 5 कहती है कि अगर लिमिट माइनस a से a है, फंक्शन f(x) इंटू dx इज इक्वल 0 है, तो जब फलन f(x) यानी में x विषम फलन है, यानी यहाँ पर यानी फंक्शन जो होगा हमारा माइनस a से a लिमिट होगा और f(x) इंटू dx वो 0 हो जाएगा। लेकिन 0 तब हो जाएगा जब f(x) जो है वो x विषम फलन है। अब यहाँ पे हमको समझना है कि विषम फलन या ओड फंक्शन क्या चीज़ होती है, या इसका एक और है, अगर माइनस a से a है और हमारा जो फंक्शन है वो 0 से a हो जाएगा f(x), जब f(x) हमारा क्या है, सम फलन है, यानी इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन
और ओड फंक्शन यानी सम फलन और विषम फलन क्या चीज़ है, इसको हम समझते हैं और किस तरीके से इसको पता लगाएंगे। इधर नोट में आप समझ सकते हैं कि अगर x के प्लेस पर -6 रखने पर फलन सेम आ जाए तो फलन सेम यानी इवन सम हो जाएगा, और यदि फलन सेम ना है तो फिक्स विषम हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, x का मतलब सेम का मतलब है कि जो फंक्शन दिया गया था उसमें x के प्लेस पर आप -6 रख दें, और -6 रखने पर जो आंसर है वो जैसा फंक्शन रखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उतना ही वापस आ जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सम फंक्शन या सेम फलन। और उसके बाद अगर हमने -6 रखा हो, -6 रखने पर वो जो फंक्शन पहले था वो बदल गया, तो जब वो बदल जाएगा तो हमारा उसको हम क्या कहेंगे, ओड फंक्शन, और जैसे ही ओड फंक्शन हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं तो बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल बन देगी -π/2 से π/2 इसकी लिमिट है sin क्यूब इस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम इसको फंक्शन ले लेते हैं, इतने को जो है हम केवल फंक्शन के रूप में लेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल साइन क्यूबिस इंटू कॉस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे x के प्लेस पर -x रिप्लेस करेंगे, यानी x को -6 से रिप्लेस, तो यहाँ x है देखो -6 रख दिया, यहाँ x है -6 रख दिया, यहाँ x है -6 रख दिया। साइन को जब 3 बार करेंगे तो माइनस आ जाएगा, कॉस जो 4th क्वाड्रेंट में होता है चतुर्थांश के, उसमें माइनस खत्म हो जाता है, तो यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर, ये साइन क्यूब है माइनस ही रहेगा क्योंकि 3 - 1 माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा ध्यान से देंगे, हमारा फंक्शन था साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन जब हमने फंक्शन में यहाँ पे सॉल्व किया है तो देखिए आ गया यहाँ माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस, यानी यहाँ पे देखिए माइनस नहीं है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये माइनस हमको दे रहा है, यानी जैसा फंक्शन था वैसा फंक्शन नहीं आया, इसमें कुछ डिफरेंस हो गया, और जब ये डिफरेंस हो जाएगा तो इस फंक्शन को हम कहेंगे ओड फंक्शन या विषम फलन। और प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर विषम फलन है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उसको सॉल्व ही नहीं करना है, तो यहाँ पे केवल हमको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा एक लाइन कि इफ सिंस फंक्शन इज एन ओड फंक्शन, यानी जो फलन है वो एक विषम फलन है, तो इस फलन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस यहीं से हमारा इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आइए इसी का एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं कि लिमिट जो है -π/2 से π/2 और फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो हम एफ एक्स इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स ले लेंगे। अब हम x के प्लेस पर -6 रख के चेक करेंगे, अगर सेम आ जाएगा तो ओड हो जाएगा, और सेम नहीं आएगा तो इवन हो जाएगा, अगर ओड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, नहीं तो उसको सॉल्व करेंगे। तो ये है, हमने यहाँ पे -6 रखा तो यहाँ पे माइनस है, ये साइन जब स्क्वायर है माइनस करेगा तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने जब इसको रखा इसका स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखिए जैसे फंक्शन हमारा ये साइन स्क्वायर एक्स था और -x रखने पर भी फिर भी सेम आ गया, यानी दोनों फंक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेम आंसर है। तो एफ एक्स कैसा होगा, हमारा इवन फंक्शन या सम फलन हो जाएगा, और जब सम हो जाएगा तो हम इसको आई इज इक्वल लेट करेंगे, 2 बाहर करेंगे और यहाँ पे 0 करके एक लिमिट डाल देंगे, यानी 2 0 से π/2, यानी एक लिमिट यहाँ की आपको हटा देनी है, 2 आगे लगा देना है, और ये यहाँ पे एक लिमिट लगी रहेगी। अब ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है हम 4 यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स है तो x के प्लेस पर π/2 + 0 0 + π/2 -6 हम रखेंगे, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है π/2 -6, और हमको पता है कि π/2 यानी 90 डिग्री में साइन की वैल्यू चेंज हो जाती, तो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर हम इक्वेशन 1 ये जो हमारी बनी ये इक्वेशन 1 हुई, और इसमें जब हमने उसको वैल्यू रख दी तो इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i और i हमारा कितना हो जाएगा, 2i, और इधर से ये 2 रहेगा, अंदर ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे। हमको पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। फिर x में हम इसकी वैल्यू डाल देंगे π/2 -0, ओके, और यहाँ से ये 2 कैंसिल भी कर देंगे, तो π/2 -0 यानी i इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी π/2 आंसर। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6।
प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि अगर लिमिट 0 से 2 है और फिर फंक्शन इंटू डी एक्स है तो 2 आप बाहर कर दें और 0 से ए फंक्शन इंटू डी एक्स हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ का इस तरह समझें कि प्रॉपर्टी 6 से अगर 0 से 2a लगा हुआ होगा तो हम इस 2 को आउट कर देंगे और एफ एक्स इंटू जब एफ 2a माइनस इज इक्वल एफ एक्स, यानी 2a माइनस एक्स रखने पर अगर एफ एक्स यानी वापस फंक्शन मिलता है तब जो है हम इसको इस तरीके से रखेंगे। और अगर 0 से 2a लिमिट फंक्शन है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, या 2a माइनस 1 रखने पर हमारा माइनस एक्स आ जाएगा, यानी जो हम रखेंगे वो नहीं आएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है 0 से लिमिट है 2 पाई और ये cos 5 है। अगर हम cos 5x को सिंपली सॉल्व करना शुरू करें तो ये बहुत टाइम लेगा, लेकिन हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर देंगे। प्रॉपर्टी 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 कहती है कि दोनों लिमिट को x के प्लेस पे रख दें, यानी x इज इक्वल 2 पाई प्लस 0 माइनस एक्स रख दें तो 2 पाई यानी 0 हट जाएगा तो x इज इक्वल 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। और इसको जो है हम cos के एंगल में हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। और इसको जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये 360 डिग्री माइनस 6 है। 360 डिग्री माइनस 6 अगर हम इसको कोऑर्डिनेट से चेक करें तो ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो cos 2 पाई माइनस 6 यानी वापस हमको cos 5x आ गया, यानी जो फंक्शन में हमने उसमें रखा था इतना तो वापस हमको वापस मिल गया। और जब ये वापस हमको मिल जाता है 2a माइनस से वापस रहे तो आगे यहाँ की लिमिट का 2 निकाल के 0 करके उसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे cos 5x हो गया, तो यहाँ पे फंक्शन यानी जो 5x लिखा था वही हमें फंक्शन वापस मिल रहा है, कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे i हो गया, 2 हमने आउट कर दिया, cos 5x हो गया। और अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 का हम यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 हमने लगाया। प्रॉपर्टी 4 भी यही कहती है कि लिमिट को ऐड करके यानी x की प्लेस पर 0 प्लस पाई माइनस एक्स कर देंगे। ये 2 हमारा बाहर रहेगा, यहाँ पे हमने पाई माइनस 6 रख दिया। पाई में cos चेंज नहीं होता, लेकिन ये हमारा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस में रहता है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, cos 5x हो जाएगा। फिर हम लिमिट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे तो i और i हमारा 2i हो जाएगा। और यहाँ पे 2 0 से पाई cos 5x माइनस 2 cos 5, ये दोनों सेम हो जाएंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि सेम फंक्शन है तो माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा। 2 अपॉन में सेंड करेंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हमारा 0 आएगा। तो ओके स्टूडेंट, हमने 6 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा ध्यान से, अब इसको फिर से ज़रूर पढ़ें। अब आइए हम सॉल्व करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉपर्टी के यूज़ से, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत ही अहमियत हैं। आप इनको ज़रूर देखें, ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको हिंदी में भी बताते चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कहता है लिमिट है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स। इसको प्रूव कीजिए कि 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को उसको उठाते लेफ्ट हैंड साइड को, तो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी 4, क्योंकि साइन तभी होगा जब यहाँ पे 90 आएगा और 0 में जब तक 90 यहाँ आएगा नहीं तो साइन का कॉस होगा नहीं। तो प्रॉपर्टी 4 ही बताती है कि दोनों लिमिट को हम ऐड करके एक्स के प्लेस पे रख सकते हैं। तो हम एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस 6 रख देंगे तो 0 हट जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम साइन की जो एक्स एंगल है तो वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 6 इंटू डी एक्स यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे पाई बाई 2 से साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos x और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। इसमें हमको प्रूव करना है 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर है, यानी cos को सॉल्व करें तो ये आ जाए। फिर हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे और x के प्लेस पे दोनों लिमिट का यूज़ करेंगे, पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स। और LHS हम यहाँ पे उठा लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में इसको वहाँ पे x के प्लेस पे इसकी वैल्यू रख देंगे और पाई बाई 2 में cos चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जितना दिया हुआ है इसको हम फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स। फिर हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स डाल देंगे। तो देखिए एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स डाल देंगे और जब माइनस एक्स डालेंगे तो ये प्रॉपर्टी 5 से जो है हमारा जो है ये माइनस जो है
सेम नहीं आएगा तो ये प्रॉपर्टी हमारी 5 यहाँ पर लग जाएगी, तो फंक्शन हमारा विषम हो जाएगा यानी ओड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला पार्ट देखते हैं। लिमिट है 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल 0, हमको इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को हम उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इतने को हम फंक्शन लेट कर लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक्स के प्लेस पर हम माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे। तो दोनों जगह पे हमने माइनस एक्स के प्लेस पे रख दिया। ये माइनस बाहर निकाल देता है तो ये साइन का स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये कॉस जो है इसको माइनस कर देगा, तो ये माइनस कॉस है। तो ये हमें देख रहे हैं लिमिट है 0 से पाई, तो 0 से पाई में कॉस हमेशा माइनस रहता है, तो ये माइनस बाहर कर देगा, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा फंक्शन था, लेकिन जब हमने रखा तो ये वापस फंक्शन नहीं आया, एक माइनस एक्स्ट्रा आ चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो एक ऑड फंक्शन यानी विषम फलन है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हमारे जितना होगा उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0, और यही इसका आंसर होगा। अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 हमें कहता है कि लेफ्ट 0 से पाई साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल 4/3। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, तो 0 से पाई साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब ये साइन क्यूब एक्स है तो हम इसको फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल साइन क्यूब एक्स, और एक्स के प्लेस पर हम माइनस एक्स डाल देंगे। तो एक्स के प्लेस पर हम माइनस एक्स डाल देते हैं, तो यहाँ पर आप देखें वापस ये माइनस जो है हमारा बाहर कर देता है, इसलिए जो है ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा प्लस ही आएगा, क्योंकि इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। जो लिमिट है हमारी 0 से पाई है, और आपको पता है कि 0 से पाई तक जो है साइन हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट यानी 0 से पाई तक जो है साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसलिए यहाँ पे -6 डालने पर और 0 से पाई की वजह से ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि 0 से पाई तक ये प्लस रहता है, यहाँ से लिमिट से देखेंगे तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन यानी सम फलन हो जाएगा। और सम फलन का ये यूज होता है कि जो है 2 आप आगे लिखेंगे और लिमिट में π/2 लगा देंगे, 2 आगे π/2 और यहाँ 0 कर देंगे, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। फिर साइन क्यूब एक्स जो है हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब इतना हमारा साइन क्यूब हो गया, साइन को हम 2 पार्ट में कर देंगे साइन, और एक हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम डाल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पे कॉस हम लेट कर लेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल थीटा, और कॉस का डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और इज इक्वल हमारा डी थीटा हो जाएगा, डी एक्स रोकेंगे माइनस डी थीटा हो जाएगा। इस चीज़ का एक और ध्यान आपको रखना है कि जब हम किसी भी फंक्शन में से किसी पार्ट को हम लेट करेंगे तब उसकी लिमिट को भी चेंज करेंगे। अब हमने इसको इतना तो लेट कर लिया, अब हम इसकी लिमिट को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो नीचे की लिमिट ये हो गई और ऊपर की लिमिट ये हो गई। तो पहले को हम मानेंगे एक्स इज इक्वल 0, x इज इक्वल 0 पर, तो x इज इक्वल 0 पे जब हम निकालेंगे तो जो हमने माना था उसी में हम रख देंगे। तो यहाँ पे हम x 0 यहाँ पे जब रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम दूसरी लिमिट π/2 उठाएंगे, ये भी x इज इक्वल π/2 पे चेक करेंगे। तो यहाँ फिर इसमें आप π/2 रखिए, यहाँ तो cos 90 हो गया, और हमको cos 90 की वैल्यू कितनी होती, 0 होती, इसलिए थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ये 2 नई लिमिट हमारे पास निकल आएंगी। तो अब ये जो लिमिट है इनको हटाकर हम ये नई वाली लिमिट यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये 2 करे, ये 1 से 0 एक लिमिट हो गई, और ये साइन हो गया, और साइन की हमने यहाँ पर लिमिट नई जो है वो डाल दी लिमिट, और यहाँ पे डी थीटा डी एक्स की वैल्यू डी थीटा, ये साइन साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर। थीटा मतलब जो पीछे आपने देखा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस को हमने थीटा माना था, इसलिए ये थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर हो जाएगा लिमिट हमारी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और देखना, ये नीचे की लिमिट छोटी है, नीचे की लिमिट बड़ी, ऊपर की लिमिट छोटी, तो इसको चेंज कर देंगे। तो जैसे इसको चेंज करेंगे एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो 0 से 1 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी, और ये 1 माइनस 1 का थीटा हो जाएगा, थीटा का करेंगे तो थीटा स्क्वायर का थीटा क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 से 1
होगी। फिर इसमें हम 1 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे थीटा पे 1 और यहाँ थीटा 1/3 माइनस लगा के फिर 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गया 2 तो 2/3, तो 2 × 2 = 4 यानी 4/3 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है लिमिट है -1 से 1 और x³ × dx = 0। अब हम इसको चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतने को हम फंक्शन ले लेते हैं fx = x³, फिर x के प्लेस पर हम -x रख के चेक करेंगे। तो x के प्लेस पे हमने -1 रख दिया और -x का x³ करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये जो फंक्शन था वो वापस हमको नहीं मिला। इधर साइड में लिख दे प्रॉपर्टी 4, तो fx जो है वो fx के इक्वल नहीं है, इसलिए कैसा फलन हो गया, विषम फलन यानी ओड फंक्शन हो गया। और ओड फंक्शन में जो गिवन होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0। तो -a से a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इतनी 0 हो जाएगी। इसलिए -1 से 1 के दिए गए फंक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट है -π/2 से π/2 sin² x × dx हमको प्रूव करना है π/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इतने को फंक्शन ले लेंगे कि fx = हमारा ये sin² फंक्शन हो गया। अब हम x के प्लेस पर एक -x रख के चेक करेंगे प्रॉपर्टी 5 के यूज़ से। तो प्रॉपर्टी 5 के यूज़ से हम जब x के प्लेस पर -x रख देते हैं और हमको पता है कि -x यहाँ -π/2 से π/2 है, यानी लिमिट हम 90 डिग्री में है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव देगा और स्क्वायर भी, इसलिए हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो जो फंक्शन हमारा था वही फंक्शन हमारा वापस आ गया। तो fx = f - x ये इसके इक्वल है, इसलिए फंक्शन हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। इवन यानी समफलन है। तो समफलन का नियम होता है फिर 2 आगे कर देते, नीचे की लिमिट को 0 कर देते, sin² x कर देंगे। फिर sin² x का इंटीग्रेशन होता नहीं तो हम sin² को हम 2 अंदर भेज देंगे और ये हमारा फार्मूला होता है cos 2x = 1 - 2 sin² x। तो इसकी हेल्प से हम 2 sin² x हटाकर यहाँ 1 - cos 2x रख देंगे और 1 - cos 2x हो जाएगा। फिर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 2x का हमारा sin 2x हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा। तो उल्टा करेंगे तो हमारा ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 लिमिट हमारी 0 से π/2 हो जाएगी। फिर सबसे पहले π/2 हम दोनों प्लेस पर रख देंगे और इधर हमारे 0 0 0 0 तो 0 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। sin 90 की वैल्यू भी 0 होती, 2 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे केवल बचेगा π/2, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर लिमिट -π/2 से π/2 है और sin 5x × dx = 0 हमको प्रूव करना है, तो वही तरह हम करेंगे। इसको जो है हम एक फंक्शन लेट कर लेंगे fx = sin 5x और फिर इसको फंक्शन के x के प्लेस पर जो है हम -x रख के चेक करेंगे। तो ये माइनस आ गया, तो माइनस आ गया, इसलिए इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 हो जाएगी तो क्योंकि ये वापस हमको सेम फंक्शन नहीं मिला तो ओड फंक्शन हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से 1 तक लिमिट है और log 1/x माइनस है, तो x बन जाए x कर देंगे तो 1 - x/x × dx हो जाए। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे, यानी प्रॉपर्टी 4 का मतलब होता है x के प्लेस पर 1 + 0 -x रख देंगे, यानी हमारा 1 - x x के प्लेस पर हम रख देते हैं। तो 1 हो गया और x के प्लेस पर 1 - x रखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 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 प्लस 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x/1 - x हो जाएगा। फिर जो है हम इक्वेशन पहली जो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी जो क्वेश्चन था, उसके बाद जब लिमिट रख दी और हमने उसको चेंज किया तो इक्वेशन 2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो i 2i हो जाएगा और इधर का फंक्शन डिनोमिनेटर है तो log के साथ वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ हो जाएगा 2i 0 से लिमिट एक ही लगाई जाती है, तो ये हो जाएगा log 1 - x + 1 + log x/1। और log का रूल हमको पता है कि अगर log a है यानी log a प्लस log b अगर दिया होता है तो हमारा हो जाता है log a × b, ये इसके इक्वल होता है। इसलिए हम यहाँ पे ये दोनों प्लस में log है तो एक log लगा के दोनों को इंटू कर देंगे, तो 1 - x 1 - x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा log 1 और हमको पता है कि log 1 की वैल्यू कितनी, 0 हो जाती, 2 अपान में जाएगा वो भी उसको 0 कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि लिमिट है 0 से इन्फिनाइट log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमको पता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है ये tan इनवर्स x का फार्मूला है, ये क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर हम tan लेट कर लेंगे, तो x इज इक्वल tan थीटा और तो डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा tan का करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन हमने जब किसी फंक्शन को लेट किया है तो हम उसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। तो x इज इक्वल 0 पर, तो जहाँ फंक्शन हमने लेट किया था यानी x के प्लेस पे 0 डाल देंगे और tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, इसलिए थीटा हमारा 0 हो जाएगा। फिर x इन्फिनाइट डालेंगे तो tan थीटा हो जाएगा और x की जगह पे इन्फिनाइट डाल देंगे तो tan इन्फिनाइट डाल दिया। तो हमको पता है कि tan इन्फिनाइट जो होता है वो 90 डिग्री में होता है, इसलिए tan कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल π/2 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखना शुरू करेंगे, वैल्यू हमारी जो लिमिट है वो नहीं हो जाएंगी, 0 से π/2 हो जाएगा log x के प्लेस पर tan x और नीचे 1 x के प्लेस पर tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक हो जाता है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा बचेगा log tan थीटा इज इक्वल डी थीटा। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे। ये प्रॉपर्टी 4 कहती है कि थीटा के प्लेस पर ये दोनों लिमिट माइनस थीटा सम, तो π/2 प्लस 0 माइनस थीटा रख देंगे, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। तो 0 से π/2 जो है हम यहाँ पे रख देंगे, 0 से π/2 log cot थीटा, जब यहाँ पे π/2 रखा और यहाँ पे tan जो है 90 में चेंज होकर cot थीटा हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जो है हम ऐड कर देंगे, तो इधर 2i हो जाएगा, इधर 0 से π/2 log tan थीटा और ये log cot थीटा। अभी log का बताया कि log a प्लस log b इज इक्वल log a इंटू बी, तो tan थीटा cot थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमको पता है कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती, तो यहाँ 0 रख देंगे, ये 2 अपॉन में जाएगा, फिर इसको 0 कर देगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये लिमिट है -1 से 1 log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 6 इंटू डी एक्स। तो हम प्रॉपर्टी 5 का यहाँ पे यूज़ करेंगे और इतने को जो है हम फंक्शन मान लेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। अब x के प्लेस पर जो है हम माइनस एक्स रखेंगे, तो x के प्लेस पे माइनस, यहाँ जब माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जब माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन था वो वापस नहीं आ रहा है, और जब जो फंक्शन रखे वापस नहीं आता तो फंक्शन हमारा ओड फंक्शन हो जाता है। अब जो ओड फंक्शन हो जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, इसलिए हमारे इस फंक्शन की वैल्यू भी हमारी कितनी होगी, 0 हो जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लिमिट है 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। तो हम इसको आई लेट कर लेते हैं, तो 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा, तो log है तो 1 प्लस tan थीटा है, तो ये जब भी सॉल्व होगा, जब इसके जैसा एक और हो, तो ये जब भी चेंज होगा जब प्रॉपर्टी 4 का हम यूज़ करें, तो थीटा इज इक्वल π/4 माइनस थीटा, यानी थीटा के प्लेस पर इन दोनों लिमिट माइनस थीटा रख देंगे प्रॉपर्टी 4 से। तो यहाँ पे देखिए हमने tan थीटा की जगह पे, यहाँ पे थीटा की जगह पे π/4 -1 थीटा लिख दिया, और हमको पता है π/4 माइनस थीटा यानी 45 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ tan a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, यानी 1 ये हो गया tan a माइनस ये a हो जाएगा, ये b, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती माइनस tan थीटा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1, तो tan थीटा इज इक्वल 1 हो जाएगा। फिर हम जो है इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इसको 1 सा करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। लिमिट हमारे 0 से π/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका log में अलग कर देंगे। log हमारा बताता है, log का ये रूल होता है कि अगर log a अपॉन b है तो ये हमारा हो जाता है log a माइनस log b, यानी log में कोई a अपॉन b है तो log a माइनस log b हो जाएगा, तो ये 2 वाला आगे आ जाएगा और ये वाला पीछे चले जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यही हमारा क्वेश्चन था i, तो हम इसको हटा के क्या लिख देंगे, i, फिर ये i इधर आ जाएगा, i 2i हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा log 2, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x, लिमिट 0 से π/4, फिर दोनों लिमिट हम डाल देंगे, तो π/4 log 2 जो है हमारा
कांस्टेंट हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे π/4 बचेगा तो π/4 हमारा हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा π/4 इंटू log 2 यानी, और ये 2 जब नीचे उतर के आएगा तो 4 2 8 यानी π/8 इंटू log 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम इसको लेट कर लेंगे I0 से पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी 4 का इसमें हम यूज़ करेंगे और x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स रख देंगे, क्योंकि इन्हीं दो को जोड़ के रखते हैं तो उसी को प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी 0 में पाई ऐड करेंगे तो पाई और माइनस एक्स, तो x के प्लेस पे हम पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स रख देंगे। तो यहाँ पे साइन जो है वो 90 में चेंज नहीं 180 में चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन एक्स हो जाएगा और पाई माइनस एक्स तो उतार देंगे। कॉस स्क्वायर भी 180 में चेंज नहीं होता, पाई 180, तो ये उतना ही आ जाएगा। फिर साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई साइन एक्स, यानी साइन एक्स से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन एक्स के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे दोनों को जब ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है और x और ये पाई साइन एक्स हो जाएगा, x माइनस से वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा पाई साइन एक्स, पाई को हम बाहर कर देंगे तो साइन एक्स बचेगा। अब यहाँ पे कॉस को हम लेट करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टी हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस कॉस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, तो डी टी इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। और हमको पता है कि जब हम किसी फंक्शन को लेट करते हैं तो साथ में जो है उसकी वैल्यू भी चेंज की जाती। तो पहले लिमिट है इसकी 0 से पाई, तो x इज इक्वल 0 पे हम चेक करेंगे तो x को हमने t cos t माना है तो t इधर हो जाएगा, cos में x के प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए t इज इक्वल 1 हो जाएगा। x इज इक्वल पाई पे चेक करेंगे तो t इज इक्वल cos x हमने लेट किया था और x के प्लेस पर हम पाई रख देंगे, cos पाई की वैल्यू 1 होती, इसलिए t इज इक्वल -1 हो जाएगा। ये जो हमारी जो है ये नई प्रॉपर्टीज़ की लिमिट। अब यहाँ पे जो है हम 2 पाई और लिमिट हम 1 -1 कर देंगे, लेकिन और यहाँ पे हम फंक्शन डाल देंगे साइन इज कट जाए 1/1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन एक यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि नीचे बड़ा ऊपर छोटा, तो हम इसको आपस में चेंज कर देंगे, इसको प्रॉपर्टी 2 कहते हैं। तो एक माइनस निकल के 1 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, फिर 1/1 प्लस टेन स्क्वायर हमको पता है ये माइनस हो गया जो प्रॉपर्टी का निकलेगा, ठीक है। और माइनस पाई पहले से चल रहा है तो माइनस पाई, एक ये माइनस है, एक प्रॉपर्टी का माइनस, तो माइनस एक ये माइनस हुआ और एक प्रॉपर्टी का माइनस बाहर हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये पाई हो गई। लिमिट हमारी -1 से 1 हो गई, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan इनवर्स टी हो जाएगा। लिमिट -1 से 1 में tan इनवर्स टी की वैल्यू 1 डालेंगे और 1 हमें पता है कि π/4 होता है, फिर -1 डालेंगे तो -1 बाहर कर देगा, माइनस माइनस प्लस π/4 हो जाएगा, तो π/4 यानी 2π/4 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा π/2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई तो ये हमारा हो जाएगा π²/4 और इसका यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लिमिट है 0 से 1 और x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, ex को अलग कर देंगे और यहाँ बचेगा x, तो x को जैसे नीचे फंक्शन हमारा 1 प्लस एक्स है उसी तरह तोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे x है और नीचे 1 प्लस एक्स है, तो जैसे ये है इसको जैसे बनाना हो तो हम इसमें 1 एक ऐड कर सकते हैं, 1 एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये इतना फंक्शन इस फंक्शन के सेम हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया, इसको 2 पार्ट में चेंज कर दिया। अब यहाँ से इसको 2 पार्ट में अलग कर देंगे, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स से एंटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को मिलेगा। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट, ये 2 ब्रैकेट हैं तो एक एक ब्रैकेट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ex अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। लिमिट वही रहेगी और ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इतना हो जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस पार्ट का इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इसको फर्स्ट पार्ट इसको सेकेंड, तो ex का छोड़ देंगे और इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो 1 प्लस एक्स -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, ex का डिफरेंशिएट करेंगे तो ex ही आएगा, इनका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 ये माइनस हो जाएगा, ये फंक्शन माइनस हटाएंगे तो अपॉन में चला आएगा। लाइकवाइज इसको करेंगे तो ये माइनस माइनस हमको प्लस बनेगा, ex इसमें जब -1 बचेगा नीचे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 हटा देंगे। अब इसका ब्रैकेट हम ओपन करेंगे
तो हो जाएगा 0 से 1 हमारे लिमिट हो जाएगी, और ये ई एक्स अपॉन ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये लास्ट का फंक्शन जो है ये लास्ट का फंक्शन ये माइनस का ये प्लस का दोनों सेम ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा केवल ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका इंटीग्रेशन पहले ही हो चुका 0 से 1। अब यहाँ पे 1 इसकी लिमिट डालेंगे, ई की पावर 1 प्लस 1 माइनस ई की पावर 0 1 प्लस 0। अब जिसकी पावर 1 1 ही रहेगा, ई की पावर 1 तो ई हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, यानी ई अपॉन 2 हो जाएगा। और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी किसी की भी वैल्यू, यानी एक्स की पावर 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ई की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो यहाँ 1 अपॉन 1 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लिमिट है 0 से 1 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। इस एक्स को हम अलग कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और इसको हम ये फर्स्ट मान लेते हैं फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पे अवकलन करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो लॉग एक्स हो जाएगा। अब इतने को हम एक पार्ट मान के फिर इसको शुरू करेंगे, तो 0 से 1 लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो हमारा फार्मूला है ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो है हमारा ये फार्मूला है, और ये होता है साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, यानी यहाँ पे साइन की ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल साइन थीटा, एक्स का डी एक्स हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और जब हमने फंक्शन को मान लिया है इसलिए हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो एक्स इज इक्वल 0 पर हम करेंगे। तो एक्स इज इक्वल 0, यानी ये लिमिट पहले उठाते हैं 0 पर, और जो फंक्शन माना उसको लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल 0, और यहाँ पे 0 डालते हैं। हमको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती, इसलिए थीटा 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 डालेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल 1, और 1 साइन थीटा 90 डिग्री में होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल π/2। अब इसको हम अपने क्वेश्चन में डाल देते हैं, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको लिमिट में चेंज किया और इसको यहाँ पे क्वेश्चन डाला, ये dx का वैल्यू डाल दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो केवल बचेगा कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा लॉग साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे जो है अब हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे और इसको इक्वेशन हम डाल देंगे। देखते हैं आगे। प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि थीटा की जगह पे आपको ये लिमिट प्लस ये लिमिट माइनस थीटा रख देना है, तो हमने वही किया। साइन के प्लेस पर थीटा जो है वहाँ पे π/2 माइनस थीटा डाल दिया, और लॉग में रूल होता है कि अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 में चेंज होता है, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट, यानी इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i डैश 2 i डैश हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा लॉग साइन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा हो जाएगा। और हमको पता है कि अगर log a प्लस log b है तो वो हमारा log a इंटू b बन जाता है। तो आगे हम इसको सॉल्व, ये हमें बताता है 2i हो गया 0 से π/2, और log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो एक 2 ऊपर और एक 2 नीचे हम बढ़ा देंगे, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। और लॉग का रूल होता है log a अपॉन b हो जाता है log a माइनस b, यानी ये साइन 2 थीटा log a माइनस, और ये नीचे का log 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके एंगल को हम लेट करेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टी, तो 2 थीटा का 2 अलग कर देंगे, थीटा का डी थीटा हो जाएगा और टी का डी टी हो जाएगा, यानी डी थीटा इज इक्वल dt/2। और जब फंक्शन को हमने लेट किया है इसलिए हमें इसमें इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले हम 0 पे चलेंगे, थीटा इज इक्वल 0 हो गया, तो टी इज इक्वल इसी फंक्शन में रखेंगे, थीटा की जगह पे 0, तो 0 to 0 यानी टी कितना हो जाएगा 0। फिर हम ये वाली लिमिट उठाएंगे π/2, और इसको जो है थीटा के प्लेस पर हम रखेंगे, तो थीटा के प्लेस पर यहाँ पे रखिए π/2, तो 2 कटे कितना बचा पाई, तो ये हमारी नई लिमिट आ गई। अब ये दोनों लिमिट जो है हम क्वेश्चन में पुटअप करेंगे। यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया 1/0 से π/2 log साइन t dt/2 इंटू log 2, और इधर वाला वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें जो है कुछ बचा ही नहीं, तो 1 बचेगा, यहाँ पे log 2 बाहर चला जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा।
आइए हम सॉल्व करते हैं नया क्वेश्चन। ये लिखा 0 से π/2 और log sin 2x इंटू डी एक्स। इसकी लिमिट है 0 से π/2। तो हम इसके फंक्शन में जो एंगल है इसको लेट करते रहे थे, तो 2x इज इक्वल थीटा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, थीटा का 2 थीटा हो जाएगा, और dx को यहाँ रोकेंगे तो अपॉन 2। जब फंक्शन में से हमने उसको लेट किया है तो इसलिए हमें इसकी लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लिमिट हम चेंज करेंगे x इज इक्वल 0 पर। तो हमारा जो माना था उसमें आप उसमें लेट में रख दें तो थीटा हो जाएगा, और x की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 0 0 0 हो जाएगा। फिर हम अपर लिमिट इसकी लेंगे 0x इज इक्वल π/2 पे, मानेंगे फंक्शन में जो हमने माना था इतना, इसी में फिर आप रख दें तो थीटा इज इक्वल 2 इंटू π/2, तो 2 2 कैंसिल आ जाएगा, थीटा हो जाएगा। प्रॉपर्टी 6 फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी 6 को इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे π/2 है और ये 0 है तो 2 बाहर निकाल दें और इसको काट दें तो फिर से हमारा फंक्शन आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी 6 का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसको बदलना है। अच्छा, ये 1/2 ये वाला हो जाएगा, ये 2 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हमको चाहिए तो यहाँ 2 अपॉन में चलेगा, तो यहाँ इंटू में 2 चलेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, हम इंटू में जो है एक 2 इसमें बढ़ा देंगे, ध्यान से देखिएगा। तो प्रॉपर्टी 6 का यूज़ करेंगे, यहाँ 1/2 2 इधर बढ़ा दिए, π/2 कर दिए, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 0 से π/2 log sin थीटा इंटू डी थीटा। प्रॉपर्टी 1 कहती है कि थीटा की जगह पे हम x रख सकते हैं तो कोई फ़र्क हमारा नहीं पड़ेगा, तो हमने थीटा हटा के x रख दिया। अब यहाँ पे जो है हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी 4 ये तभी बदलेगा जब हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ करेंगे, क्योंकि π/2 हमारे पास है ही, तो x के प्लेस पर प्रॉपर्टी 4 कहती है ये प्लस ये माइनस एक्स, तो π/2 प्लस 0 माइनस ए नहीं, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 माइनस एक्स हम यहाँ पर रख देंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया। अब 0 से π/2 log साइन है, 90 में चेंज होता है, साइन का हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो log cos x हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है ये हमारा पूरा क्वेश्चन को शो कर रहा है। एक क्वेश्चन है ये, यहाँ पे जो है इसको प्रूव कर देगा और यहीं पे जो है हमारा ये आई हो जाएगा। इसको जो है हम वापस क्वेश्चन में रखेंगे तो ये हमारा सेम क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये आई हो जाएगा, तो यहाँ आई रखेंगे। इक्वेशन 1 में ले जाके इसकी जो है हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो आई डैश इज इक्वल आई हो जाएगा। तो आई जो है यहाँ पे आई को ऐड किया है तो 2i, ये आई हो जाएगा, आई अंदर ले जाएंगे, 2i, ये आई डैश की वैल्यू इतनी हो जाएगी आई, तो इसको आई में वहाँ पे रखेंगे क्वेश्चन में, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में रखें 2i माइनस आई हो जाएगा, माइनस π/2 हो जाएगा, तो i इज इक्वल हमारा π/2 हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखें। स्टूडेंट, हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि प्रॉपर्टी पे यूज़ किए गए हैं, जो एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप उनको एक बार देखें, 2 बार देखें और ऐसे क्वेश्चन को आप प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व भी करें, जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है हम